हाजीपुर में मनाने का दो उद्देश्य हमारा है। एक तो हाजीपुर और लोक जनशक्ति पार्टी का जो रिश्ता है माँ और बेटी का संबंध है। और हाजीपुर के में अगर हम लोग ये मनाने जा रहे हैं तो हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे जो गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं सुनी थी कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि दूसरी पार्टी जो मना रही है कि भाई 3000 भी अगर आ जाए तो एक प्रकोष्ठ ही मेरा काफी है नारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उस दिन उन्हें नारी शक्ति 3000 नहीं बल्कि 5000 से ऊपर नारी शक्ति ही सिर्फ दिखेगी। फिर अगर सिर्फ नारी शक्ति को देखना चाहे तो आने वाले समय में मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। तो क्या लग रहा है इतना ही एक्टिव उधर की भी महिलाएं होंगी? और उधर की महिलाओं को तो मैं आज तक मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या है नहीं है, मुझे तो कहीं दिखाई देती नहीं उस स्तर से। चिराग पासवान की पार्टी जैसा आप पूछ रही हैं वहाँ की महिलाएं हैं, मतलब कार्यभार मतलब आपको दिखती नहीं है? वैसा तो मुझे कभी दिखा नहीं। वैसा मैं तो कभी वैसा उनका देख नहीं पाई हूँ। इस उम्र में भी मेरे गार्जियन इतने एक्टिव हैं तो हम युवा कार्यकर्ता जो हैं जो भी हमारे तो वो कितने एक्टिव रहेंगे। तो कहने वालों को कहने दीजिए, उनका काम है कहना। हो सकता है उनके पेट में दर्द हो रहा हो। आज भी बोल रहे थे कि भाई 3 साल के बाद इस तरह से चलिए वो निकले हैं। चलिए तो अब उन भाई वो मतलब गार्जियन पे कह रहे हैं कि निकले हैं तो हो सकता है उनकी ब्लेसिंग हो और सक्सेस हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे पास में मैसेज है कि हर स्टेट से लोग आ रहे हैं और सब अपने अपने लिबास में आएंगे, चाहे महाराष्ट्र को हो या कर्नाटक को हो, तेलंगाना को हो या कहीं से भी हो, तो वो लोग अपने अपने लिबास में रहेंगे। दिखेगा कि ये कौन सा स्टेट से आए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज बात होगी 28 तारीख की प्रोग्राम की। 28 तारीख स्थापना दिवस मना रही है दो पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। दोनों पार्टियां अपने अपने तरफ से यह प्रोग्राम मना रही है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं महिला प्रकोष्ठ में आकर। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अस्मिता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है नूतन सिंह, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये भी अभी अभी आई हैं, पटना में आई हैं, मौजूद हैं। और हाजीपुर प्रोग्राम जो है तो उसके लिए कार्य बहुत सारा है, कार्यभार इन लोगों को दिया गया है। आज इन लोगों की एक बैठक थी जिसमें पशुपति पारस भी शामिल थे। इन लोगों को भी कार्यभार दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं वहां पर पहुंचेगी। भाई 35% आरक्षण भी मिला हुआ है और मतलब साइलेंट वोटर भी हैं ये लोग। हमारे साथ अस्मिता शर्मा हैं। अस्मिता शर्मा से हम बात करते हैं। अस्मिता जी, जिस तरह से दोनों जगह प्रोग्राम मनाया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, लोग ये भी कयास लगा रहे हैं ऐसी जो प्रोग्राम है हम तो हमेशा करते रहते हैं, इतने लोग भीड़ जुट जाते हैं तब भी मतलब बड़ी बात होगी। भाई आपको भी भार दिया गया होगा, महिलाएं कितनी पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं और जैसा कि हमेशा आप देखी होंगी कि यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम हुआ उसमें आधी आबादी हमेशा दिखाई दी है। तो उस दिन भी आधी आबादी अच्छे मतलब बहुत भारी संख्या में दिखाई देगी। रही बात कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम बहुत करते आए हैं, तो भाई कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। हर साल देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाते आए हैं, लेकिन हाजीपुर में मनाने का दो उद्देश्य हमारा है। एक तो हाजीपुर और लोक जनशक्ति पार्टी का जो रिश्ता है माँ और बेटी का संबंध है। और हाजीपुर के में अगर हम लोग ये मनाने जा रहे हैं तो हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे जो गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि उस जगह में उस याद को फिर से हम लोग ताजा करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि अब कहने वाले लोग को कहने दीजिए, जिस दिन वो दिखेगा अपने आप उनमें चुप्पी लग जाएगी। और सुनने में भी और भी कुछ आया था कि लोग कह रहे थे कि 3000 भी अगर जुट जाए तो उनको कहिएगा कि एक महिला शक्ति ऐसी है ना कि 10,000 की क्षमता हम अकेले रखते हैं। आप ही कह दीजिए भाई, वीडियो ऑन है कैमरा के सामने, आप ही बता दीजिए। मतलब महिला हाँ नहीं, मैं सुनी थी कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि दूसरी पार्टी जो मना रही है कि भाई 3000 भी अगर आ जाए तो एक प्रकोष्ठ ही मेरा काफी है नारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उस दिन उन्हें नारी शक्ति 3000 नहीं बल्कि 5000 से ऊपर नारी शक्ति ही सिर्फ दिखेगी। फिर अगर सिर्फ नारी शक्ति को देखना चाहे तो आने वाले समय में मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ उनको।
तो अब उसके अलावा आप सोच लीजिए कि इतने सारे प्रकोष्ठ हैं तो कितना रूप दिखेगा। अस्मिता जी, मुझे जहाँ तक पता है आप जहानाबाद क्षेत्र से आती हैं, बड़ा दबंग टाइप से आप बोल भी रही हैं, उस क्षेत्र के महिलाओं को भी वहाँ पर उतारेंगी आप। जी जी, हमारे यहाँ जैसे जहानाबाद जो विधानसभा है वहाँ पे आपको 7 प्रखंड है, 7 प्रखंड से महिलाएं उस दिन आ रही हैं और हमारी महिलाएं जहानाबाद से बस हमारी एक आवाज पे सारी महिलाएं उतरने। जहानाबाद क्या, अगर बिहार के हर जिले की बात मैं करूं, अभी मधेपुरा जिला की जिलाध्यक्षा बैठी हुई है हमारे पास, हर जिला से महिलाएं, तो महिलाओं की आबादी ऐसे ही उस दिन आबादी दिखेगी। अगर हम लोग 35 से 33% आरक्षण किए हैं तो उससे ज्यादा संख्या वहां दिखेगी आपको। मतलब क्या लग रहा है, इतना ही एक्टिव उधर की भी महिलाएं होंगी? और उधर की महिलाओं को तो मैं आज तक मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या है नहीं है, मुझे तो कहीं दिखाई देती नहीं उस स्तर से। चिराग पासवान की पार्टी जैसा आप पूछ रही हैं वहाँ की महिलाएं हैं, मतलब कार्यभार मतलब आपको दिखती नहीं है? वैसा तो मुझे कभी दिखा नहीं। वैसा मैं तो कभी वैसा उनका देख नहीं पाई हूँ कि हाँ उस तरह से कभी भी कोई उस तरह का प्रोग्राम उनका हो। कहने का मतलब है कि पशुपति पारस के तरफ से महिला प्रकोष्ठ की इतनी दमखम के साथ उतार देगी कि भाई बाकी। हाँ ये तो मैं 100% मतलब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज का। अच्छा, हाँ मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं उतार दूंगी। चलिए भाई, चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं स्मिता शर्मा। अब नूतन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। नूतन जी, बड़ा कार्यभार आपको दिया गया है, कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है, राष्ट्रीय जिम्मेवारी आपके ऊपर है। देख रही हूँ कि पूरा सामान उमान के साथ आप यहाँ पहुंच भी गई हैं हाजीपुर को लेकर। क्या कुछ कार्यभार जो है आपको जो मिला है, 2 जगह प्रोग्राम हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा ये हो रहा है? मुझे भरोसा है कि हमारी पार्टी का फर्स्ट टाइम जो है सो हाजीपुर में ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसमें जिस हिसाब से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आज हमारी मीटिंग भी उसी टॉपिक पर था कि कहाँ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग आ रहे हैं। तो जितना वो लोग सभी लोग बोले हैं अपना अपना सभी लोग आश्वासन दिए हैं मंत्री जी को कि हम इतने गाड़ी आ रहे हैं जो भी, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भीड़ तो कम से कम 50,000 तो जरूर होगी और भी स्टेट से लोग आ रहे हैं। ये तो सिर्फ बिहार की बात हो रही है और भी स्टेट से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, मुझे भी बहुत सारे लोग। अस्मिता जी तो बता दी कि भाई हम प्रदेश के हैं तो इतना सारा जिम्मेवारी हम उठा लिए, एकदम दबंगई जैसा। जहानाबाद से हम तो इतना उठा के लेके चले आएंगे। भाई आप राष्ट्रीय हैं तो बहुत सारे महिलाएं आपकी नहीं, मुझे अभी 2 महीना ही हुआ है बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मेरे पास अभी पूरा सूची भी नहीं है कि कौन कौन स्टेट में प्रदेश अध्यक्ष है या कौन आ रहा है। अभी तक मेरे पास कोई सूची नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास में मैसेज है कि हर स्टेट से लोग आ रहे हैं और सब अपने अपने लिबास में आएंगे, चाहे महाराष्ट्र को हो या कर्नाटक को हो, तेलंगाना को हो या कहीं से भी हो, तो वो लोग अपने अपने लिबास में रहेंगे। दिखेगा कि ये कौन सा स्टेट से आए हैं। उन लोगों का उस मतलब तरह का कतार भी बनाया हुआ होगा कि हाँ ये वहां से हैं तो उतने लोग का झुंड है भाई, ये पता चलेगा कि ये गुजराती हैं, ये राजस्थानी है, मराठी हैं। तो मराठी जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि करीब 40 से 50 महिला की है संभावना वहां से आने के लिए, तो पूरे महाराष्ट्रियन लिबास में रहेंगे। आप लोग भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं उधर के जी भतीजा के तरफ? जी भतीजा के लिए तो हम उधर का मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती अभी, वो तो हमारे नेता बैठे हैं उनके लिए, मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। और ये जैसा कि उधर से कहा जा रहा है कि ऐसा जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, महीना के तो 1-2 प्रोग्राम हम लोग ऐसे ही करवाते हैं। अगर नालंदा की बात करें तो वहां पर भी वो लोग प्रोग्राम करवाए थे, तो हर जगह भीड़ मतलब जुट ही जाता है, ये कहा जा रहा है। और पशुपति पारस हमेशा कहीं इस तरह के प्रोग्राम करवाते नहीं रहते हैं, कभी कदाल इस तरह से तो निकले हैं। प्रोग्राम तो हमेशा होता रहता है, वो हाजीपुर तो हर महीना में 2 बार 3-4 बार मैं देखती हूँ मंत्री जी आते ही हैं, तो प्रोग्राम तो होता ही रहता है। अब किसी को बोलने से कोई कुछ बोल देगा तो वो तो उसका सोच है, लेकिन भीड़ बहुत रहेगी। आप यहीं की हैं, आपको सारा कुछ पता है। मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो बयान आए हैं आपने भी सुना है और लगातार मीडिया में आप जवाब भी दे रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम कहा जा रहा है कि ऐसे प्रोग्राम तो भाई होता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। और पशुपति पारस ज्यादा कहीं निकलते भी नहीं है करवाने के लिए। मुझे कहा गया कि आप पूछिए कि कहीं निकलते नहीं है, पहली बार 1 नंबर से भाई निकल रहे हैं। क्यों मुझे लगता है, या फिर आँख के डॉक्टर से उनको बोलिए अपना इलाज थोड़ा करवा ले।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है, हमेशा हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा बिहार के दौरे पे रहते हैं और हमेशा जब भी मुझे लगता है वीक में वो हमेशा सैटरडे संडे यहीं पे आ जाते हैं और हमेशा हाजीपुर तो मैक्सिमम टाइम वो जाते रहते हैं और हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। तो सोचिए कि इस उम्र में भी मेरे गार्जियन इतने एक्टिव हैं, तो हम युवा कार्यकर्ता जो हैं, जो भी हमारे तो वो कितने एक्टिव रहेंगे। तो कहने वालों को कहने दीजिए, उनका काम है कहना, हो सकता है उनके पेट में दर्द हो रहा हो। आज भी बोल रहे थे कि भाई 3 साल के बाद इस तरह से चलिए वो निकले हैं। चलिए तो अब भाई वो मतलब गार्जियन पे कह रहे हैं कि निकले हैं, तो हो सकता है उनकी ब्लेसिंग हो और सक्सेस हो जाए। कहते हैं ना कि कभी-कभी बद्दुआ भी दुआ का काम कर जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अस्मिता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और नूतन सिंह, ये दोनों महिलाओं का कमान संभाल ली है, महिला सिपाही हैं ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से और चैलेंज एक्सेप्ट कर चुकी हैं। कह रही हैं कि भाई हम लोगों का अगर बस चले, कहा जाए कि सिर्फ महिलाओं से भरना है तो महिलाओं से ही वो पूरा वो जो पंडाल जो बनेगा, वो जो काफिला है, वो जो स्टेडियम है पूरा भर देंगे। और चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं उस समय कौन किसको कितना जवाब दे रहा है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।